जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वी की वागा कॉन्सेप्ट में। आज हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? मैथ का चैप्टर परसेंटेज। ऑलरेडी इसकी दो टाइप हम कर चुके हैं, आज टाइप नंबर 3 की बात करें। उससे पहले ना आपको ना थोड़ी सी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो, सफलता आपने प्राप्त करनी है तो आपको अपने आप का एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप किस कारण सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हो। यदि मैं एक बात कहूँ, देखो मैं कई बार सोचता रहता हूँ ये बातें, भाई कई बच्चों को देखता हूँ, उनका एनालिसिस करता हूँ कि उनमें ना टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन वो फिर भी कामयाब नहीं होते। कारण क्या है इसका? कारण है उनकी आदतें। जो आदतें हैं ना, वो अपनी आदतों को नहीं सुधारते। तो इन आदतों का, और बड़ी दुख की बात तो ये है कि कईयों को ना ये ही नहीं पता चलता कि उनकी आदतों में कमी क्या है। उनको ये लगता है कि सब कुछ वो बेटर कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो जिस रास्ते वो जा रहे हैं उस साइड वो अपना जीवन खत्म करते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो ये टाइम है ना, टीनेज, जो आपकी अब एज है, वो एक गोल्डन पीरियड है आपके पास। इस समय आप कुछ करके लाइफ में तो बेटर है, नहीं किया तो आपको ना इसका हर्जाना सारी उम्र भुगतना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि आप ना अभी से कुछ बेटर करें, ताकि आपको जो आपकी आने वाली पीढ़ी है ना, वो भी आपके वो प्राउड फील करे। तो देखो, मैं एक बात आपको कह रहा था, कोई भी हम काम कर रहे हैं हमेशा क्या होता है, एक ना उसका एक चिन्ह होता है, यानी कि उसका एक संकेत होगा। कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हो उसका संकेत मिलेगा आपको। रियल माने ये हर एक चीज पे स्टिक बैठेगा। फिर उसके बाद ना उससे रिलेटेड, उस संकेत से रिलेटेड आप काम करोगे, कोई क्रिया करोगे, और उसके बाद आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। ये हर चीज पे कारगर है। सपोज करें मैंने फेसबुक चलानी है, तो सबसे पहला संकेत क्या मिलेगा मुझे? मेरा फोन। यदि यकीन माने मेरा फोन डेड हो चुका है, चल नहीं रहा है, तो मेरे दिल में वो तड़प, वो पहले वाली तड़प नहीं होगी फेसबुक चलाने की। लेकिन यदि मेरे पास फ़ोन रखा है, चार्जिंग फुल है, डाटा भी मेरे पास अवेलेबल है, तो मेरा दिमाग क्या जाएगा, मुझे एक संकेत मिल गया, जो क्या होगा, मेरा फ़ोन होगा। फिर उसके बाद मैं काम करूंगा। काम क्या करूंगा? उसका यूज करना, नेट चालू करके फेसबुक पे लॉगिन करूंगा। फिर उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? जो आपका टाइम है ना, वो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। 1 घंटा, आधा घंटा, फिर 2 घंटे, 4 घंटे, पता ही नहीं चलेंगे। 6-6 घंटे, 7-7 घंटे हम उस पर बिता देते हैं, लेकिन हमें लास्ट में मिला क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोशल साइट से दूर रहे, लेकिन रहे उसके पास, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि वो सिर्फ एक मनोरंजन है। मनोरंजन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कईयों के दिमाग में ये होता है कि सब कुछ तो क्या एंजॉय होना चाहिए, सब कुछ एंजॉय हम करेंगे तभी तो मज़ा आएगा। लेकिन उनको क्या पता कि ये एक टाइम का ना स्टेज होती है। जब हम छोटे होते हैं उस समय हमारे शौक अलग होते हैं, हमारी इच्छाएं वो अलग होती है, हमारा पहनावा वो अलग होता है। जो हमारी छोटी छोटी बातों की ना हमें वहाँ पर खुशियाँ मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ चुकी है, अब नौजवान हो चुके हैं, अब हमारी बारी आ चुकी है माँ बाप को रेस्ट देना, उनको आराम से बैठ के उनको खिला सके, अपने पैर पर स्टैंड हो चुके, अपने पैरों पर स्टैंड कर ले, इतना तो हमें करना पड़ेगा। और यदि इस एज में नहीं कर पाए तो ये सपोज करो कि आपकी एज, ये गोल्डन पीरियड चला गया, जो आपका लगभग 15 से लेकर 25-30 साल के लगभग तक है, वो पीरियड चला गया। उसके बाद ये देखें कि आप अपने माँ बाप को क्या प्रोवाइड करा पाएंगे। फिर उसके बाद आपका भी एक जीवन स्टार्ट हो चुका होगा, आपके भी बच्चे होंगे आपके पास 25-30 साल के बाद। तो उस समय ये देखें कि आप बेटर क्या कर पाओगे। फिर उसके बाद आपके घर की टेंशन है आपके पास, तो पढ़ाई का तो आपके पास कोई टाइम होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, उस समय आपके पास आपका फ़ोन भी होगा, सोशल साइट भी होगी, और इससे बेटर तरीके की सोशल साइटें होंगी उस समय। याद रखिए, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, अच्छे से अच्छे ऐप आ रहे हैं, अच्छे अच्छे फीचर आ रहे हैं उसके अंदर, और
अगले से यदि मैं 10 साल की बात करूं, पता नहीं क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो आपके पास ये आपका फ़ोन तो जरूर होगा, लेकिन ये टाइम है ना सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, ये आपके पास मैं गारंटी देता हूँ ये टाइम नहीं होगा, ना ही आपका दिल करेगा। कुछ हमारे पास एज का कुछ व्यक्ति को छोड़कर 4-5% होते हैं, नहीं तो एक एज के बाद ना उनका दिल नहीं करेगा बुक उठाने का। तो ये याद रखें, यदि आज भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका दिल कर रहा है पढ़ने का, तो ये आपका गोल्डन पीरियड है। ये चला गया तो फिर उसके बाद तो सोच लो कि कुछ भी नहीं बचेगा। चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लें। तो इस बात को याद रखिए, आपको कोई संकेत मिलेगा, फिर आप काम करते हैं, फिर रिजल्ट करते हैं। लाइफ में हर एक ऐसे ही करते हैं, हर एक काम A to Z कोई भी काम लगा लो आपको क्या दिखाई देगा, हमेशा संकेत दिखाई देगा। तो जब भी आपको ना कभी भी यदि आपको पता चल गया मेरे में ये बुराई है, और ये देखो कि उसका संकेत क्या है, किसकी वजह से मैं शुरुआत करता हूँ, उस संकेत को बदल दो, या वो जो क्रिया कर रहे हो उस क्रिया को बदल दो। मैं गारंटी देता हूँ जो आपको रिजल्ट निराशा का मिल रहा है ना, वो निराशा आपको नहीं मिलेगी। चलो हम अपना टॉपिक करते हैं, बाकी बातें डिस्कशन करते रहेंगे। हम परसेंटेज हम कर रहे थे, चैप्टर नंबर परसेंटेज। 2 टाइप तो हम कर चुके हैं इसकी, प्रतिशत प्रत्येक 100 के ऊपर। अब टाइप नंबर 3 की बात करें। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इस टाइप की पहचान क्या है। इसमें क्या होगा कि आपको ना एक अनुपात दिया जाएगा, ओके, अनुपात रेशो दी जाएगी, फिर उसके बाद क्या कहेगा, या तो प्रतिशत में कमी होगी या उसमें वृद्धि होगी। क्या होगी, कमी होगी या वृद्धि होगी प्रतिशत में। और आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा ये वृद्धि या कमी करने के बाद अनुपात क्या रहा, ये बताना है आपने। तो समझ आई आपको कि इसके पहचान क्या रहेगी, आपको अनुपात दिया जाएगा, फिर वृद्धि या कमी करेगा, फिर आपसे पूछेगा कि इस अनुपात अब वृद्धि या कमी करने के बाद अनुपात क्या रहा। मैं पहला सवाल लेता हूँ, जो सवाल आपका कौन से एग्जाम में आया हुआ है, ये HSC के क्लर्क एग्जाम 2016 में पूछा गया था। इसमें क्या बताया, आप स्क्रीन पे देख भी रहे होगे, इसमें क्या बताया, A, B तथा C के वेतनों का अनुपात, आपको अनुपात दे दिया 2:3, 3:5 है, 3 व्यक्ति है ना, A, B, C, D। और आपसे क्या बताया, इनके वेतनों में 15, 10 और 20% की बढ़ोतरी कर देगी, वेतन का नया अनुपात ये बताना है। HSC की क्लर्क में आया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या था, आपके पास अनुपात दे दिया A, B और C का, जो कितना दिया आपको अनुपात, इसने अनुपात बताया है आपको 2:3, अनुपात कितना है, अनुपात मेरे पास 5। फिर इसने क्या बताया, परसेंटेज में बढ़ोतरी कर दी। इसमें कितनी बढ़ोतरी करेगा वो, 15%। इसमें बढ़ोतरी कितनी कर रहा है, यहाँ पर 10%, और यहाँ पर कितनी कर रहा है वो 20%। फिर आपसे पूछा कि लास्ट में क्या उनका अनुपात रहा, ये बताना है। तो सबसे पहले एक बात याद रख ले, जब आपको इस तरीके का सवाल हो, आपको अनुपात दिया और परसेंटेज में वृद्धि हुई, यानी कि यहाँ पर वृद्धि हो रही 15, 10 और 20 की, तो आपसे लास्ट में अनुपात पूछ ले, तो हमेशा याद रखें इस अनुपात को ना आप सपोज कर ले क्यों प्रतिशत की बात कर रही हो, और आपको पता है कि प्रति का क्या मीनिंग है, प्रत्येक 100 के ऊपर। तो मैंने सभी के पीछे ना 100 लगा दिया, यानी कि 00 लगा दी, यानी कि 100 से मैंने गुणा कर दिया, ये मैंने सपोज किया। अब बात बताएं, 200 में यदि मैं 15% इंक्रीज करूं तो क्या संख्या आएगी। देखो 100 रुपये पर 15 रुपये इंक्रीज होंगे, तो एक 100 पर कितना होगा 15, दूसरे 100 पर कितना होगा 15, फिर यह टोटल कितना हो गया 30 हो गया ना। तो कितना हो चुका है आपके पास यहाँ पर 230, नया अनुपात हम निकाल रहे हैं। अब इसने कहा 300 रुपये टोटल है, 10% के हिसाब में बढ़ाई कितना हुआ, एक 100 पर 10 रुपये बढ़े, फिर दूसरे अगले 100 पर बढ़े, 300 है ना, पहला 100, दूसरा 100, तीसरा 100, तो 100 10 ये बढ़े, 10 ये, तो टोटल कितने बढ़ेंगे 30 बढ़ेंगे ना। तो 300 आपके पास था, तो अब कितना आ चुका है 330। इस तरीके 500 का 20% बढ़ाए, तो 100 पर 20 बढ़ रहा है ना, तो 500 पे कितना बढ़ेगा 100 बढ़ जाएगा ना, तो टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पर 600। अब काट दे, वही आपका आंसर रहेगा, काटे 1 0 से 1 0। हाँ याद रखें
इन सवालों में काटने के लिए तीनों एक ही पाड़े पे कटने चाहिए। यदि लास्ट में 0 है तो 0 पहले कैंसल आउट करें। अब देखिए किसी पे कट रहा है 23, 33 और 60, किसी पे भी नहीं कट रहा है, तो आपका यही आंसर रहेगा। यानी कि आपका आंसर क्या रहा है यहाँ पर 23:33:60। जो आपका ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। है ना आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल मैं आपको बताता हूँ जो एसएससी के एग्जाम CGL 2008 में पूछा गया था। कुछ भी सवाल के अंदर नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने पैटर्न, किन सवालों में क्या होगा, अनुपात दिया होगा और उसके बाद क्या होगा, कमी या वृद्धि होगी, फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, अनुपात पूछा जाएगा। तो बड़े आसान सवाल हैं। और बच्चों हमेशा याद रखें, आपके नाम का जो आप अपने ज़िंदगी में सपने देख रहे हो, उन सपनों को पूरा करने की सिर्फ एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी है, वो कौन है? आप हो। और यदि आपने सपने देखे हैं ना, तो आपको ही अपने सपने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने सपनों के लिए मरना पड़ेगा, दिन रात एक करने पड़ेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि दिन रात एक ना करें, इससे अच्छा ये है कि दिन रात एक ना करने की जगह आप एक ताकत का, एक जो पावरफुल बात है उसका इस्तेमाल करें। वो क्या है? लगातार। लगातार आप क्या करें? लगातार तैयारी करें। लगातार का अर्थ क्या है? मैं देखो उस चीज़ को सबसे बेकार मानता हूँ। आपका एग्जाम आया, 12-12 घंटे पढ़ गए, 10 घंटे पढ़ लिया आपने, 8-8 घंटे पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम ना हो उस समय आप मज़े ले रहे हो, 1-10 मिनट भी नहीं पढ़ रहे हो, ये गलत है। इससे बेटर ये है कि आप रोज़ लगातार 2 घंटे दें, लगातार 2 घंटे दे। यदि मैं लगातार रोज 2 घंटे दूं और यदि मैं ये काम सिर्फ 100 दिन भी कर लूं तो मेरे पास कितने हो गए? 200 घंटे। वो 200 जेन्युइन घंटे आ चुके हैं मेरे पास। मैंने कोई सब्जेक्ट को 200 घंटे दे दिए ना तो इनफ है, बहुत है। 200 घंटे में तो उस सब्जेक्ट में आप ना महारथ बन जाओगे यदि आप दिल से अच्छे तरीके से करोगे। 200 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए ये पावर है लगातार करने की। और हमेशा याद रखें, आप 12-12, 14-14 घंटे लगातार पढ़ रहे हो ना, कुछ चीज़ें आपके सिर के ऊपर से ही जाएंगी। तो आपके पास ना थोड़ा टाइम भी होना चाहिए और लगातार आपने करनी है, तो आपको सफलता 100% मिलेगी। क्योंकि एक हकीकत भी है ये चीज़ की। देखो आपकी कंसंट्रेशन बड़ी मुश्किल से ना 45 से 1 घंटे तक रहेगी। कुछ व्यक्तियों को छोड़कर 4-5% व्यक्ति होते हैं जो 5-6 घंटे तक भी ना अपनी कंसंट्रेशन पहले जैसी बना के रखते हैं। लेकिन मेरे जैसे जो व्यक्ति हैं ना, बड़ी मुश्किल से 1 घंटे या 45 मिनट तक ही कंसंट्रेशन सही पावरफुल रहेगी। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा गैप दे दे के पढ़ना है। जैसे मैंने तरीके से, जिस तरीके से तैयारी की ना, उस तरीके से बता रहा हूँ कि आप 1 घंटा या 45 मिनट आपने पढ़ाई की, 10 मिनट आप रेस्ट करें। वो रेस्ट कैसा भी हो सकता है, आप घर का काम कर ले, कोई म्यूजिक सुन ले या कोई फेसबुक चला ले। हाँ, फेसबुक चलाते हुए बड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब हमने लॉगिन किया हमें पता नहीं चलता, कई घंटे बीत जाते हैं। तो उन चीज़ों का थोड़ा सा मैटर आपको रखना पड़ता है, लिख के रखना पड़ता है कि मैं इतने समय इतना रेस्ट करूँगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। यदि एक बार आपको सफलता मिल गई ना, उसके बाद आप जितनी मर्जी मस्ती मारे, कौन रोक रहा है आपको? बताओ, किसने रोका है आपको? लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए तो स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। 12 साल तक हमने एक ही काम किया है, जो क्या किया, हमने स्टडी की। अब उसका फल चखना है, उसका फल मिल रहा है हमें, वो क्या है? सरकारी जॉब। और यहाँ पर लास्ट में अगर हमने मेहनत करनी छोड़ दी, अब हम मेहनत करना नहीं चाह रहे, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आपको बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई है। तो नेक्स्ट सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर क्या होगा। तो करें। इसमें क्या बताया, CGL में आया हुआ है 2008 में। इसमें क्या बताया, ABCD आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 30 सेकंड का टाइमर भी लग चुका है। इसमें क्या बताया, इसमें क्या बताया, AB तथा C के वेतन क्या बताया इसने, अनुपात 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की बढ़ोतरी कर दी जाए, यहाँ पर भी बढ़ा रहा है, कमी भी हो सकती है लेकिन यहाँ पर भी बढ़ा रहा है वो। तो इसने बताया कि नया अनुपात है ना, वो आपसे पूछा गया कि क्या होगा। तो फटाफट करें, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड थे। आई होप आपका टाइम भी ख़त्म हो चुका है।
तो देखिए इस सवाल को करोगे कैसे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो उसने बताया ना वो लिख ले। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं। तो ए के पास कितना है, 1 3 और कितना 4। फिर बढ़ाने की कितना कह रहा है, इसमें कितने परसेंट बढ़ाना है, 5%। इसमें बढ़ोतरी कितनी की गई है, यहाँ पर 10 की, यहाँ पर कितना किया गया है, यहाँ पर 15%। और नया अनुपात पूछा गया। अब मैंने पहले बताया इन सवालों को आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, डबल जीरो सपोज कर ले, यानी कि 100 से गुणा कर रहा हूँ। 3 को मैं 100 से गुणा करूँगा कितना होगा, 300। 4 को 100 से गुणा करूँगा कितना होगा, 400। डबल जीरो पीछे लगा दिया। या आप सीधा याद रख ले, कोई भी रकम हो उसको उसके लास्ट में डबल जीरो लगाने। अब मैं जब 100 का 5% करूं तो कितना होएगा, 100, जल्दी बताएं, 105। अब 300 का 10% करें तो कितना, 30 होगा ना। 300 का 10% कितना होगा, 30 होगा ना। और 300 में जोड़ते कितना होगा, 330। अब 400 का 15% करें जो कितना होगा आपके पास, 60 में 400 जोड़ू तो कितना आएगा, 460। कैसे 60 आया, पहले 100 पर 15 रुपये, अगले 100 पर कितने, 4 बार ऐसे करना है, 15 फिर 15, या 4 से 15 को गुणा कर दो आप, आपकी इच्छा है। तो किस तरह हो गया ये, टोटल 60। अब काटें, जिसमें पहला कट रहा है काटने की जरूर कोशिश करनी है। ऐसे लगभग सवाल ये कटते हैं। अब बात करें, देखो जीरो तो कटे, अब 5 पे तो कट ही रहा है क्योंकि लास्ट में सभी के जीरो, नहीं तो 0 0 काट देते हैं। 5 पे काटें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 आ गया है। अच्छा 5 की पहचान क्या है, हमें क्या, मुझे कैसे पता चला 5 पे कटेगा। 5 का रूल क्या होता है कि यदि इकाई का अंक यानी कि लास्ट का अक्षर यदि 5 हो या 0 हो तो 5 पे वो रकम पूरी पूरी कटेगी। यदि इकाई में 5 या 0 नहीं है तो वो रकम 5 पर नहीं कटेगी। अब देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 का 30, फिर हासिल 3 पीछे 5 का 30। आगे चले तो करें, 5 × 45, 1 से 5 दूनी 10। अब काटे, देखो 2 पे देखें, 2 पे 21 से नहीं कटता। 3 की बात करें, 3 का रूल क्या है हमारे पास, इनके अंक को जोड़े, ये भी 3 पे कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो इसी तरीके से हम करते चलें तो हमारे पास क्या कोई दोबारा कट सकता है, ये नहीं। आगे 5 4 6 नहीं, किसी पे भी नहीं कटेगा। तो आपका आंसर यही रहेगा। तो हम ऑप्शन की बात करें, देखो समझ आई आपको कैसे हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, 1 3 4 जो उसका अनुपात दिया गया, जो परसेंटेज है वो बढ़ा के लिख दी, फिर उसको बाद काट दो, वही आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। तो आपके कितने आसान एसएससी सीजीएल एग्जाम 2008 में पूछा गया था। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा अच्छी तरीके से। यदि आपको ये टाइप यहीं पर समाप्त होती है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत आसान थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर करें। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।